Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine and doing good. So students chapter 8 chemical reactivity का आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है टेस्ट योर सेल्फ 8.2 और ये आपके बुक के पेज नंबर 145 पे है। फर्स्ट क्वेश्चन है गिव द एप्लीकेशंस ऑफ सिल्वर। सिल्वर की एप्लीकेशंस बतानी है आपने, यूजेस बतानी है। So alloys of silver with copper are widely used in making coins. सिल्वर का अलॉय मीन्स मिक्सचर ऑफ मेटल्स। सिल्वर का जो मिक्सचर है विद कॉपर, इसको इस्तेमाल किया जाता है कॉइन्स मेकिंग में, सिल्वर वेयर में, लाइक स्पून्स वगैरह जो बनाए जाते हैं सिल्वर के, और ऑर्नामेंट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंपाउंड्स ऑफ सिल्वर आर वाइडली यूज्ड इन फोटोग्राफिक फिल्म्स एंड डेंटल प्रिपरेशंस। फोटोग्राफिक फिल्म में इसका इस्तेमाल होता है और डेंटल प्रिपरेशंस लाइक टूथ की फिलिंग जो की जाती है विद द सिल्वर, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर हैज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस इन मिरर इंडस्ट्री। मिरर्स, शीशे जो बनाए जाते हैं, मिरर्स फॉर्मेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ग्लास जो होता है, सिंपल ग्लास, उसकी एक साइड को सिल्वर के साथ कोटिंग की जाती है, तो वो मिरर फॉर्मेशन भी इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज सिल्वर नॉट यूज्ड इन प्योर फॉर्म। सिल्वर को प्योर फॉर्म में क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता? सो इसकी रीज़न है बीइंग वेरी सॉफ्ट मेटल। सॉफ्ट मेटल का मतलब ये नहीं कि इसको हम प्रेस करेंगे तो वो सॉफ्ट होगा। इसका मतलब होता है कि इसको हम इजीली मोल्ड कर सकते हैं किसी भी शेप में। इट इज़ मेलिएबल एंड डक्टाइल, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज सॉफ्ट मेटल। सिल्वर इज़ नॉट यूज्ड इन प्योर फॉर्म, तो इसकी सॉफ्टनेस की वजह से इसको प्योर फॉर्म में नहीं इस्तेमाल किया जाता है। इसका मोस्टली अलॉय फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है, वो भी कॉपर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय 24 कैरेट गोल्ड। 24 कैरेट गोल्ड का क्या मतलब होता है? तो ये हमने टॉपिक में भी पढ़ा था कि कैरेट जो वर्ड यूज़ किया जाता है गोल्ड के लिए, वो उसकी प्योरिटी को बताता है। सो प्योरिटी में भी 24 कैरेट गोल्ड जो होता है वो प्योर गोल्ड होता है। इसमें और कोई मिक्सचर नहीं होता है ये किसी और एलिमेंट के साथ, ना ही कोई गोल्ड का अलॉय है। प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज शोन बाय कैरेट दैट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ गोल्ड, कि जो भी चीज़ बनाई गई है उसमें गोल्ड का किस तरह इस्तेमाल किया गया है इन 24 पार्ट्स ऑफ अलॉय। तो जो भी हमारे पास सब्सटेंस प्रेजेंट है उसके अगर हम 24 पार्ट्स करते हैं तो उन 24 पार्ट्स में से गोल्ड कितने पार्ट्स में प्रेजेंट है। सो 24 कैरेट गोल्ड मीन्स के इसमें कंप्लीट जो है प्योर गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज गोल्ड यूज टू मेक ज्वेलरी। ज्वेलरी में गोल्ड का क्यों इस्तेमाल किया जाता है? गोल्ड इज़ वेरी नॉन रिएक्टिव और इनर्ट मेटल। गोल्ड को हम नॉन रिएक्टिव या इनर्ट मेटल इसलिए कहते हैं बिकॉज इट कैन नॉट इजीली लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो इजीली लॉस करते हैं मेटल्स, वो स्ट्रॉन्ग और रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, और जो इजीली लॉस नहीं करते उन्हें नॉन रिएक्टिव या इनर्ट मेटल कहा जाता है। एंड इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। इट इज़ नॉट इवन अफेक्टेड बाय एनी सिंगल मिनरल एसिड और बेस। ना ही किसी मिनरल एसिड और ना ही किसी मिनरल बेस का इस पर कोई इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ इट्स इनर्टनेस इन एटमॉस्फेयर। तो इसकी वजह से, इसकी इनर्टनेस की वजह से इसको एज एन ऑर्नामेंटल मेटल इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट शो पीसीस या डेकोरेशन आइटम्स बनाने के लिए, या फिर ज्वेलरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज प्लैटिनम यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। प्लैटिनम का इस्तेमाल किया जाता है ज्वेलरी फॉर्मेशन में। सो द रीजन इज प्लैटिनम इज यूज टू मेक ज्वेलरी आइटम्स बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक करेक्टरिस्टिक्स। इसकी कलर की वजह से, ब्यूटीफुल कलर जो है, इसकी ब्यूटी की वजह से, स्ट्रेंथ की वजह से, स्ट्रॉन्ग मेटल है ये, फ्लेक्सिबल है, इसको किसी भी शेप में मोल्ड किया जा सकता है, एंड रेजिस्टेंस टू टार्निश। टार्निश मीन्स के ऑक्सीडेशन के वजह से जो कलर चेंज हो जाता है उसका, तो ये रेजिस्टेंस है, टार्निश नहीं होता ये। इट प्रोवाइड्स अ सिक्योर सेटिंग फॉर डायमंड्स या बाकी जेम स्टोन्स जो होती हैं, उसकी सेटिंग को ये इन्हेंस करता है, ब्रिलियंस को इन्हेंस करता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ज्वेलरी फॉर्मेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टील एंड स्टेनलेस स्टील। स्टील और स्टेनलेस स्टील में क्या फ़र्क है? एन अलॉय ऑफ आयरन मिक्सड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन। अलॉय मीन्स मिक्सचर ऑफ मेटल। कौन से मिक्स मेटल्स का मिक्सचर? आयरन का, और उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन जब मिक्स किया जाता है तो ये जो मिक्सचर बनता है इसको स्टील कहते हैं। जबकि स्टेनलेस स्टील जो होता है ये स्टील का अलॉय है।
स्टील वर्ड तो यूज़ किया जा रहा है, लेकिन वो आयरन और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन का मिक्सचर को हम स्टील कह रहे हैं। जबकि स्टेनलेस स्टील में अलॉय ऑफ स्टील होता है विथ क्रोमियम एंड निकल। सो स्टील, क्रोमियम एंड निकल का जो मिक्सचर होता है उसे स्टेनलेस स्टील कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज प्लैटिनम यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन ऑटोमोबाइल्स एंड व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ दिस यूज। प्लैटिनम को ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों में कैटलिस्ट के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसके एडवांटेजेस क्या हैं। सो द यूजेस ऑफ प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट, एन अलॉय ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम, थ्री एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। प्लैटिनम का पैलेडियम और रोडियम के साथ जो मिक्सचर होता है इसको यूज़ किया जाता है एज अ कैटलिस्ट इन ऑटोमोबाइल्स एज कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर जो होता है, या सिर्फ जो कन्वर्टर वर्ड यूज़ हम करते हैं, इनका काम होता है कि गाड़ियों में, ऑटोमोबाइल्स में जब कंबस्शन होती है, फॉसिल फ्यूल्स जब बर्न करते हैं, पेट्रोल वगैरह या गैस, नेचुरल गैस की बर्निंग जब होती है तो उसके रिजल्ट में हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। वो हार्मफुल गैसेस जब इन्वायरमेंट में ऐड होती हैं तो वो पोल्यूशन कॉज करती हैं। इसलिए गाड़ियों में कन्वर्टर्स लगाए जाते हैं। वो क्या करते हैं कि गाड़ियों का जो धुआं है वो एयर में आने से पहले ही गाड़ियों के अंदर ही इस कन्वर्टर में से, जब वो कंबस्शन के बाद वो गैसेस जब गुजरती हैं तो ये कन्वर्टर उनको लेस हार्मफुल सब्सटेंस गैसेस में कन्वर्ट कर देता है, या हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है। सो इट कन्वर्ट्स मोस्ट ऑफ द टॉक्सिक गैसेस, जहरीली जो गैसेस होती हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बीइंग एमिटेड बाय व्हीकल्स, जो व्हीकल्स, जो गाड़ी होती हैं उनसे एमिट होती है गैसेस, इसको कन्वर्ट करता है इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस। लेस हार्मफुल में हमारे पास आती है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस और वाटर वेपर्स। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत टॉक्सिक और पॉइजनस गैस है, इवन कि इट कैन कॉज डेथ। इसकी वजह से डेथ भी हो जाती है, सफोकेशन ये कॉज करती है, दम घुटता है, उसकी वजह से डेथ हो जाती है अगर ज़्यादा कंसनट्रेशन में हो। सो कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड लेस टॉक्सिक है एज कम्पेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस तो नॉर्मली एयर में भी प्रेजेंट होती है और वो हमारे लिए कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता उसका, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो बहुत हार्मफुल गैस होती है। इसलिए ये कन्वर्टर क्या करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।